नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश एक विशाल देश है जिसमें साधु संतों, देश के सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और ना जाने कितने अमृत धारा वर्षा करने वाले साधु महात्माओं के विचार हमारे भारत के इतिहास में दर्ज हैं। क्योंकि भारत संतों का देश है, यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया, उनकी भरपूर सेवा की। देवतागण उसके इस व्यवहार से और उस संत के परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहने लगे। उन संत ने आदरपूर्वक कहा, हे ऋषिगण, हे देवगण, हे मेरे देवता, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। परंतु देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। हम आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम आपको वरदान अवश्य देंगे। तब उस स्थिति में संत बोले, हे देवगण, हे मेरे देवताओं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। तब सभी देवतागण बोले, जाओ, तुम दूसरों की और भलाई करो, और भलाई करो, सबका भला करो, सबका हित करो। तुम्हारे हाथों दूसरों का सदा कल्याण हो। यह बोलकर देवतागण अपने गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। परंतु संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। तब देवतागण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन कार्य है? इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान आसान है। श्री संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा? सभी देवतागण उन संत की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि यह ही एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए पुनः कहा, हे प्रिय संत, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उन सभी का कल्याण होगा। श्री संत ने आदर के साथ कहा, हे देवों के देव, हे देवगण, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवतागण संत के इस वचन को सुनकर अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं कोई कलेश नहीं होगा, कहीं अभाव नहीं होगा और अशिक्षा नहीं होगी। किसी ने कहा था कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो इस प्रकार से इस संत के ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम यदि किसी का भला करते हैं तो उसको याद नहीं रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारा परोपकार करता है, हमारा हित करता है, हमारी भलाई करता है, उसको हमें सदैव याद रखना चाहिए। इस प्रकार के विचार हमारे प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम भी एक परोपकारी संत की श्रृंखला में आ जाएंगे, एक परोपकारी संत की जाति में आ जाएंगे। और इस प्रकार के व्यक्ति यदि इस संसार में हो जाएं तो संसार का भला हो जाएगा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।